वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। शेर आप सुनते रहते हैं लेकिन आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, आपको सवाब मिलेगा। आप मेरे कहने से अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब हमको ही मिल जाएगा सब, है ना। तो आप अपनी मर्जी से कहिए अल्लाह पाक है, आप अपनी मर्जी से कहेंगे अल्लाह पाक है तो अल्लाह आपके दिलों को पाक कर देगा, अल्लाह आपका वजूद पाक कर देगा, अल्लाह आपका शूर पाक कर देगा। अल्लाह ने चाहा तो आपकी आने वाली नस्लों में इश्क़ रसूल चला जाएगा। अल्लाह को आप पाक कहिए। ये शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाएं आप सब बैठे हुए माशाअल्लाह। देखें कि आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम। बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। ये उनकी बोली है, लेकिन मेरे मुर्शिदे करीम फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। अब उनके दादा आला हजरत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और आगे फरमाते हैं आला हजरत तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। जमाने को इश्क़ रसूल का जाम पिलाने वाला गौसे आजम की बारगाह में इतनी बड़ी आजिज़ी की चादर ओढ़ के हाजिर हो रहा है और कहता है तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फरमाते हैं तुझ इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अरे ज़ैनुल भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुखलिस हैं और पूरे मुल्क में अपने चैनल के जरिए हुजूर का जिक्र आम करते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। फरमाते हैं मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अल अमा कहर रहे गौस है वो तीखा तेरा, अल अमा कहर रहे वो गौस है तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हम और आप गौसे आजम के जिक्र में बैठे हैं। बात मैं किसी टॉपिक पे कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मिंबर से कोई मौजू दे या आवाम से बैठकर कोई अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो कि मुझे कोई टॉपिक दे दे, ये मेरे पीर मुर्शिद का करम है, मैं उससे गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताल्लुक से कुछ बातें आप हज़रात की समातों की दहलीज तक पहुँचाना है। अल्लाह का शुक्र है कि हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं। पूरी उम्मत पर ये आले रसूल का एहसान है
जगह जगह जहां देखेंगे वहां पर आले रसूल की बरकतें नजर आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके कदम ब कदम से आज ये मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और गौसे आजम तो वो हैं कि जिनका नाम अगर जबान पे आ जाए तो अल्लाह परेशानियां दूर फरमा दे। जिस घर में बड़े पीर का जिक्र कर दिया जाए अल्लाह वहां से बलाएं दूर फरमा दे। जिस दिल में उनकी मोहब्बत आ जाए अल्लाह उस दिल को मोमिन बना दे। इतना बाबरकत नाम है सरकार गौसे आजम का। और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम ये पैदाइशी वली हैं, पैदाइशी वली हैं। पैदाइशी नहीं बल्कि ये कहिए कि ये आलमे अरवाही से वली, आलमे अरवाह से वली हैं। और इतने बड़े वली कि आप खुद फरमाते हैं हर वली को विलायत मिली है, लेकिन किसी को विलायत इब्राहिमी मिली है, किसी को विलायत इस्माइली मिली है, किसी को विलायत मूसवी मिली है, किसी को विलायत ईसवी मिली है, लेकिन मुझ अब्दुल कादिर को विलायत मोहम्मदी अता की गई है। फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर चलता है। फरमाते हैं लेकिन मैं अपने नाना जान का कदम हूं, अपने नाना का कदम हूं। किसका? रसूले पाक का कदम हूं। फरमाते हैं मैं अपने नाना का कदम हूं। और हुजूर का कदम कहां है? आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर का कदम है कहां। तो हुजूर पाक का कदम कहां है? आप देखें बगदाद की जमीन से ही फैसला लें। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली, नाम है इमाम अबुल हसन रिफाई। इतने बड़े बुजुर्ग हैं ये कि ये हवाओं में परवाज करते थे, हवाओं में उड़ते थे। तो 1400 साल से ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि जो वलियों में अकाबिर वली हैं उनकी रूहें परवाज करती हैं। अब 15वीं सदी में अगर कोई इस पे एतराज करे तो वो अहले सुन्नत के मजहब से खारिज हो जाएगा। जो अकाबिर औलिया की रूहें हैं वो हवाओं में परवाज करती हैं, उड़ती हैं। तो शेख इमाम अबुल हसन रिफाई एक मर्तबा रूहानी तौर पर हवाओं में परवाज करने लगे और 7 लाख अर्श के पर्दों को चाक 7 लाख देखे कि हुजूर का कदम कहां है। 7 लाख अर्श के पर्दों को उबूर कर गए। तब आवाज आई अबुल हसन कहां आ रहे हो और इरादा क्या है? अर्श एक नहीं है, अर्श करोड़ों हैं, करोड़ों। तो अबुल हसन कहते मेरे मौला मैं तो उस अर्श की तलाश में निकला हूँ, मैं उस अर्श को देखना चाहता हूँ जिस अर्श ने मेराज की रात तेरे महबूब के कदमों को बोसा दिया है। हम उस अर्श की तलाश में हैं जिस अर्श ने मेराज की रात तेरे हबीब के कदम चूमे हैं। तो आवाज आई ऐ अबुल हसन कदमों के निशान पे पलट जाओ, जैसे आए हो पलट जाओ। अर्श एक नहीं है, अर्श करोड़ों हैं। ऐ अबुल हसन अगर मैं तुमको करोड़ों साल जिंदगी अता करूं और ऐसे ही तुम हवाओं में परवाज करते रहो तो ऐ अबुल हसन तुम्हारा वहां ख्याल नहीं जा सकता जहां मेरे महबूब का कदम पहुंच गया है, जहां मेरे हबीब का कदम पड़ा गया है। अब बरेली का कलंदर मचल के कहता है खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जहद को लाले। किसे बताएं किधर गए थे, सुराग आइनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। मकान इमका के झूठे नुक्को तुम अव्वल आखिर के पैर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए थे किधर गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हुजूर का कदम वहां है जहां इमाम अबुल हसन रिफाई जैसे बुजुर्ग की सोच नहीं जा सकती,
ख्याल नहीं पहुंच सकता, वहां हुजूर का कदम है। और गौसे आजम फरमाते हैं मैं अपने नाना जान का कदम हूं, मैं अपने नाना जान का कदम हूं। गौसे आजम फरमाते हैं मैं अपने नाना का कदम हूं। अब हुजूर का कदम कहां है? अब कोई इस दौर में अगर गौसे आजम का कद नापने की कोशिश करे तो हकीकत में उसकी आखिरत तबाह होने वाली है, आखिरत बर्बाद होने वाली है। जो गौसे आजम का कद नापने की कोशिश करे, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। इब्ने जूजी जैसा शख्स जो किसी को खातिर में नहीं लाता है, वो भी गौसे आजम के दर की मिट्टी आंखों में मल के कह रहा था, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। गौसे आजम का सर कहां? उनके कदमों को देखने के लिए वली अपनी आंखों को मले तो फिर सोचे कि गौसे आजम का सर कहां होगा। जिनका तलवा नजर ना आए वो उनका सर कोई नापेगा, देखेगा उनके कद को। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, इतने बड़े वली कि जिस रात आपकी विलादत हुई उसी रात आपके वालिद के ख्वाब में, यानी शेख अबू सालेह के ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए और फरमाया ऐ अबू सालेह, जो तेरे घर में बेटा पैदा हो रहा है वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। और उसका मकाम विलायत की दुनिया में ऐसे है जैसा मेरा मकाम नबूवत की दुनिया में है, उसका मकाम विलायत की दुनिया में है। मैं नबियों का इमाम हूं, अब्दुल कादिर वलियों का इमाम है। तो क़यामत तक जितने वली होंगे सबकी गर्दन पर गौसे आजम का कदम है, सबकी गर्दन पर। जिनके ख्वाब में हुजूर आए, जिनके अब्बू के ख्वाब में हुजूर आके कहें ये मेरा भी बेटा है, उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता है। इतने बड़े वली, करामत बेशुमार गौसे आजम ने दिखाई। करामतों से तो किताबें भरी पड़ी, कभी कोई उनकी करामतों को इहाता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे करामत पे कोई बात नहीं करनी। हमें लगता है गौसे आजम ने सिर्फ करामत दिखाई, गौसे आजम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, बेशक जिंदा किए हैं, बल्कि हमारा तो अकीदा आज भी कहता है अगर गौसे आजम अपने मजार से इशारा कर देंगे तो आज भी मुर्दा अपनी कब्र से खड़ा हो जाए। लेकिन गौसे आजम ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं किए हैं बल्कि इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई है, वो गौसे आजम। हम और आप गौसे आजम को सिर्फ करामतों के हवाले से जानते हैं, लंगर और बिरयानी के हवाले से जानते हैं कि जो सबसे बड़ा लंगर करे वही गौसे आजम वाला, ऐसा है ही नहीं है। गौसे आजम की सीरत भी पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत के बहुत रंग हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि गौसे आजम ने जिंदगी में क्या क्या और कैसे हुजूर पाक के इस दीन को यहाँ तक पहुंचाया। बगदाद जीलान में पैदा हुए। जीलान ये ईरान का एक शहर है जीलान। वहीं पर एक शहर है सिमनान, जहां मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की विलादत होती है और जीलान में शेख अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत। मखदूम पाक की चौछा को आबाद करते हैं, गौसे आजम बगदाद को आबाद करते हैं। जीलान में पैदा हुए। फरमाते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेलता तो कहते हैं कभी कभी फरिश्तों की आवाज मेरे कान में आती। फरमाते हैं एक मर्तबा मैं जा रहा था, कुछ जानवर थे, गाय थी शायद, कहती मैंने गाय को पीछे सी पकड़ा तो गाय ने मुझसे मुड़ के कहा अब्दुल कादिर तुम तो बच्चों वाली शरारत न करो, अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया। कहते मैं डर गया, मैं घर आया, मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे बगदाद जाना है तालीम हासिल करने, इल्म हासिल करने। अब बताइए कि जो पढ़ा लिखा पैदा हुआ हो, वली हो, उसे तालीम की क्या जरूरत, उसे तालीम की क्या जरूरत। लेकिन तब भी कह रहे अम्मी मैं पढ़ने जाऊंगा।
गौसे आजम का दिल खिंचा है बगदाद की तरफ। बगदाद ये विलायत की जमीन है, मारिफत की जमीन है। इमाम आजम है, इमाम मोहम्मद ने एक जमाने तक दर्स दिया है। इमाम मालिक की दरसगाह की धमक मौजूद है। वहां पर सुन्नून मिस्री है, मारूफ करकी है, हजरत मंसूर हल्लाज है, हजरत मूसा के जानशीन यूशा बिन नून उसी कोख में मौजूद हैं। यानी बगदाद की इतनी बड़ी जमीन है। गौसे आजम का दिल खिंचा है बगदाद की तरफ। अम्मी मुझे बगदाद जाना है बेटा। क्या करने? अम्मी तालीम हासिल करने। अम्मी ने इजाजत दे दी। आप बड़े वाकया सुनते हैं कि 40 अशरफियां अम्मी ने अंदर सिलती सदरी में वाकया, ये बचपन में सुना होगा। लेकिन पूछा गया कि आए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 60 डाकू सबसे पहले आपके हाथ पर तौबा करके मुसलमान हुए, आपने कौन सा वजीफा बताया था, कौन सी करामत दिखाई थी? गौसे आजम फरमाते मैंने कोई करामत नहीं दिखाई, मैंने कोई वजीफा नहीं बताया। तो क्या फिर 60 डाकू ताइब हुए और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, किस वजह से? फरमाते करामत कोई नहीं दिखाई, सिर्फ मैंने उनसे सच बोला था, इसकी बरकत से अल्लाह ने उनके ईमान को महफूज कर दिया। सच बोला था, सच। ये सच कितनी बड़ी बरकत है। गौसे आजम कहते हैं सच, कहते हैं झूठ जो बोल के अपना माल छुपा रहे थे उनका माल लुट गया था, और जो सच बोलकर अपने ईमान की हिफाजत कर रहा था उसे उसी सच्चे की बरकत से लुटे हुए लोगों का माल वापस आ रहा था। सच। लोग कहते हैं आज कितना बातों बातों में झूठ बोलते हैं। कहते हैं हजरत ये हिंदुस्तान है, हर तरह के लोगों के साथ बिजनेस करना है, कारोबार करना है, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ये ईमान की कमजोरी है। गौसे आजम कहते हैं अगर झूठ बोल, अगर सच बोलने में नुकसान होता तो मुझे लुट जाना चाहिए, मुझे लुट जाना चाहिए था। लेकिन जो झूठ बोल के माल छुपा रहे थे उनका माल लुट गया था, और जो सच बोलकर सच्चाई के साथ बता रहा था उसे सच की बरकत से उनके लुटे हुए माल वापस आ रहे थे। सच में बड़े फायदे हैं। आज लोग बातों बातों में कितना झूठ बोलते हैं। तिजारत करते हैं तो झूठ, फोन पे हैं तो झूठ, यहां बैठे हैं बता दिया, वहां बादशाह शरीफ से निकले नहीं, मैं 12 मंकी पहुंच गया हूं। ये झूठ नहीं है तो क्या है? झूठ बातों बातों में बोला जाए, मजाक में बोला जाए, हंसी में बोला जाए, हर एतबार से गलत है, नाजायज है, हराम है। और गौसे आजम फरमाते हैं सच ये वलियों की सिफत है, ये औलिया का खासा है, सच बोलो सच। लोगों ने पूछा हुजूर आपकी मोहब्बत दिल में कैसे आएगी? गौसे आजम फरमाते हैं सच्चे बन जाओ, मैं खुद तुम्हारे दिल में आके कयाम करूंगा। सच्चे बनो, सादिक बनो, मुसद्दिक बनो। ये गौसे आजम फरमाते हैं। सुनो, बगदाद की तरफ दिल खिंचा है, बगदाद आए, तालीम हासिल की। जब बगदाद को देखा तो पूरा बगदाद गुनाहों में डूबा था, शराब में, जुए में, जिना में, गीबत में, बुराई में, चुगली में, पूरा बगदाद गौसे आजम ने देखा गुनाहों में डूबा था। कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जो ये कह दे कि शराब ना पियो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, जिना ना करो। कोई ऐसा बंदा नहीं था। बगदाद गौसे आजम ने देखा। अब बगदाद में कहां रुकें, किससे बात करें, किन हवाओं में सांस लें? शराबकारी, जिनाकारी, अय्यारी, मक्कारी आम हो चुकी थी। गौसे आजम कहां जाएं, कहां रुकें, किससे बात करें, कहां ठहरे? बगदाद को देखा गुनाहों में डूबा है। जो अच्छे आलिम थे वो दरसगाहों को सूनी करके तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जो दरवेश थे उन्होंने खानकाहों को सूनी कर दिया। जो पीर थे वो अपनी खानकाहों को छोड़कर पहाड़ों पे बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हक बात करता। नाम नेहाद मौलवियों को देखा तो वो उलमा की, वो अब्बासी खलीफा की बारगाह में उनके तलवे चाटे। इन हालात में मिस्र को देखा, वो फातिमी फितने की लपेट में था जो राफियत की एक शाख थी। यानी ऐसे हालात से गौसे आजम गुजरे हैं। गौसे आजम ने इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई, इस्लाम को बड़ी मेहनतों से सींचा है गौसे आजम ने। देखते हैं बगदाद के हालात, कहां जाएं, किससे बात करें, कहां रुकें। ये हालात देखे 40-40 दिन तक बगदाद को छोड़कर जंगलों में 40-40 दिन तक न खाते थे न पीते थे।
70 मर्तबा गैब से आवाज आती, अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी प्यार की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी उल्फत की कसम है खा ले, अये मेरे महबूब सुबहानी तू खा ले। गौसे आजम कहते मेरे मौला तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं जरूर खाऊंगा, मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन एक अर्जी तेरी बारगाह में है। रब कहता था बताओ अब्दुल कादिर, सुनी जाएगी। बात क्या है? सुनी जाएगी, कहो मानी जाएगी। गौसे आजम कहते थे अल्लाह कयामत तक लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले पैदा होंगे और मैं ये चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करे उसे बख्श दिया जाए, उसे बख्श दिया जाए, उसे बख्श दिया जाए। रब कहता था जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आएगी। अब गौसे आजम खा रहे हैं, अब गौसे आजम पी रहे हैं, अब इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। ये गौसे आजम है जो खा रहे हैं तो रब खिला रहा है तब खा रहे हैं, रब पिला रहा है तब पी रहे हैं। 40 दिन तक कहते हैं दरख्त की पत्तियां खाते थे गौसे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते, एक मर्तबा खिला के चले जाते, फिर कहते कि अब्दुल कादिर यहीं पे रुके रहो, मैं फिर आऊंगा। तो कहते फिर कहीं 1-2 साल के बाद हजरत खिज़र आते, मैं वहीं पर खड़ा रहता। कहते जब आते तो हजरत खिज़र देखते और देख के कहते अब्दुल कादिर मैंने बहुतों को देखा है लेकिन तुमसा मैंने कभी नहीं देखा। इस्तिकामत के पहाड़ हो, सब्र के पहाड़ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जंगलों में रहते आवाज आई एक मर्तबा रब की, अब्दुल कादिर तुझे जंगलों के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे अपनी मखलूक के ईमान की हिफाजत के लिए पैदा किया। जंगल से निकलो, शहर में आओ, आबादी में आओ। गौसे आजम शहर से निकले, आबादी में आए। एक रिवायत है कि आलमे बेदारी में हुजूर आए और आके कहा बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो, तकरीर किया करो। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तकरीर करने में डर महसूस होता है। तो कहते हैं 7 मर्तबा हुजूर ने अपना लुआब निकाल करके गौसे पाक के मुंह में डाला और डाल के फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अब तकरीर किया करो। अच्छा बताइए हुजूर का लुआब जिसे मिल जाए फिर वो कैसी तकरीर करता होगा, वो कैसा खिताब करता होगा, वो कैसा बयान करता होगा जिसे हुजूर का लुआब मिल जाए। यार 7 मर्तबा गौसे आजम को हुजूर का लुआब मिला था तो गौसे आजम 70 हज़ार के मजमे में तकरीर करते थे। तो जो इमाम हसन हुसैन रसूल पाक की जबान को चूसते थे, फिर हसन हुसैन कैसे तकरीर करते होंगे, उनके खिताब का आलम क्या होता होगा। हुजूर का लुआब जिसमें लग जाए। हजरात आज भी लोग सीरत नबी की बयान करते हैं और कहते हैं मेरे नबी तो ये थे, नबी पाक तो ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, नबी तो बहुत रो लेते थे, नबी तो पेट पे पत्थर बांध देते थे, नबी तो जो है सुई से कपड़े भी सिल लेते थे, नबी तो हलीमा की बकरियां भी चरा लेते थे। यानी यार ये काम तो हम भी और आप भी कर लेते हैं। आप भी बकरियां चरा लेंगे, आप भी कपड़े सिल लेंगे, आप भी ये काम कर लेंगे, लेकिन ऐसी सीरत क्यों बयान करते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि नबी पाक ने मकामे साहिबा में अली के लिए सूरज को वापस बुलाया था, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, हुजूर पाक ने लुआब निकाल कर अगर पानी में डाल दिया तो खारी पानी मीठा हो गया। ये क्यों नहीं कहते कि हुजूर ने पेड़ों को कदमों में मिला लिया? यार ऐसी सीरत बयान करते हो कि एक मुसलमान सुने तो वो चौंक जाए। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी इतना पावर वाला नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है। हलीमा की बकरियों के पीछे मक्के में तुझे नबी नजर आ गए, लेकिन सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे तेरी नजर नहीं गई। जहां पर जिब्रील की ताकत मलकूतियत दम तोड़ देती है, वहां से मुस्तफा के कदम की बरकतें शुरू होती हैं, वहां से नबी के कदम का एजाज, हुजूर पाक के कदम का एजाज वहीं पे शुरू होता है। जहां सिदरा पर जिब्रील पहुंचे तो जिब्रील कहें या रसूल अल्लाह बस आखिरी हद है मेरी। शेख सादी कहते हैं अगर यक्सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर चल जाएंगे या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील, ए जिब्रील
जब मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो तुमने मेरे बाप इब्राहिम से कहा था, अल्लाह के खलील कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम नहीं जा सकते हो। तुमने मेरे बाप इब्राहिम से कहा था कि आए खलील बताओ कोई हाजत हो। तुमने मेरे बाप से कहा था, आज उनका पोता कहता है, ऐ जिब्राइल कोई जरूरत हो तो बताओ, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते हो। तो जिब्रील अमीन जहां पर ठहर जाएं, रुक जाएं, ताकते मलकूतियत व परवाज दम तोड़ देती है, वहां से मुस्तफा के कदम का इजाज शुरू हुआ करता है, वहां हुजूर आगे बढ़ा करते हैं। और ये गौसे आजम है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौसे आजम हुजूर का कदम है, कदम 40-40 दिन तक न खाते न पीते, सिर्फ अल्लाह के लिए। तकरीर कहते हैं जब हुजूर ने लुआब निकाल के डाला मेरे मुंह में, तवज्जो, लुआब निकाल करके डाला, फिर कहते हैं मौला अली आए और मौला अली ने 6 मर्तबा लुआब डाला। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब कभी कभी थोड़ा सा बोल दिया करिए सुभान अल्लाह, ताकि लगे कि आप मेरे सामने इंसान बैठे हैं, मुजस्समे नहीं रखे हुए हैं, है ना। हुजूर का गुलाम बोलता है किसी मैदान में, आप नहीं बोलते हैं तभी तो सब बोलते हैं। थोड़ा सा बोलना सीखा करिए, हक बात की तायद किया करिए। आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, और दूसरों को मौका देंगे बोलने का तो अखियार आप पर हावी हो जाएंगे। अगर आज भी न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। अपने अंदर तब्दीली लाएं, हुजूर के लिए बोले। हुजूर की इज्जत इस कायनात में सबसे बड़ी इज्जत है। अगर हुजूर की इज्जत सलामत नहीं है तो हमारी आपकी इज्जत किसी काम की नहीं। हाँ, लेकिन हुजूर की इज्जत की बात आए तो हम खामोश हो जाते हैं, नामुसे रिसालत की बात आए तो खामोश, लेकिन अपनी इज्जत पे अगर हर्फ आ जाए तो हम क्या से क्या कर देते हैं, है ना। किसी की इज्जत के लिए अपने माँ बाप की इज्जत की बात आ जाए, उस्ताद की इज्जत की बात आ जाए, पीर साहब की इज्जत की बात आ जाए तो मैदान में अकड़े खड़े हैं। क्या माज़अल्लाह तुम्हारे पीर रसूल पाक से बड़े हैं क्या? हुजूर पाक की इज्जत की बात आई तो तुम खामोश हो। तुम्हें लगता है वो पीर तुम्हें बचा लेगा? तो मरने के बाद पता चलेगा इस कायनात में सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो आमिना का लाल है, वो हुजूर है। आप सारी चीजें अलग बात में हैं, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। तो हुजूर पाक की इज्जत की बात आए तो अपने आप को हमेशा हुजूर के लिए कुर्बान रखना चाहिए। और डॉक्टर इकबाल की जबान में यही कहना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और बतला दे गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज, अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप देखें कि मौला अली के मुंह में 7 मर्तबा लुआब डाला। तवज्जो है कि नहीं आपकी? बोलिए भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। आप हजरात बैठे, बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, आप सुने, आप बोले जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हजरात के इंतजार में बैठे थे, तशरीफ ले आए हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जितना सुनेंगे उतना अल्हम्दुलिल्लाह अहमद जिलानी भाई आपको सुनाएंगे माशाअल्लाह। और ये बड़ी खुशनसीबी है आपकी, अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि तशरीफ लाए, वरना मैंने बताया था आपसे कि तारीखें जिनकी जल्दी मैसर नहीं होती हैं, ये हुजूर का करम है और अरशद भाई की मोहब्बत है, और बिलखुसूस सरकार बांसा का करम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हिंदुस्तान का हर बड़ा से बड़ा खतीब और शायर सरकार बांसा की चौखट पे हाजिर हुआ करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी तो मैं अपनी बात आप देखिए, सरकार गौसे आजम के मुंह में सरकार ने 7 मर्तबा लुआब डाला। फिर गौसे आजम तकरीर कैसे करते थे? 70-70 हजार का मजमा होता,
बगैर माइक के तकरीर करते, जैसे आगे वालों को आवाज मिलती वैसे पीछे वालों को मिलती। आवाज आ रही सलीम भाई? माशाअल्लाह, सलीम भाई हमारे बैठे हुए पीछे, अल्लाह सलामत रखे। आप देखें बगैर माइक के 70 हजार का मजमा तकरीर करते, और तकरीर का आलम यह होता कि अगर कोई परिंदा, कोई चील बीच में आके डिस्टर्ब करती, निगाहें उठा के देखते हैं वो जल के खत्म हो जाती। तकरीर कर रहे थे, एक चील आई, अखबारुल खियार में लिखा हुआ है कि गौसे आजम ने जलाल में देखा वो चील जमीन पे गिरी और खत्म हो गई। तकरीर मुकम्मल की और तकरीर के पास गए, उसे जिंदा कर दिया। जैसे जिंदा किया तो चील उड़ने लगी, तो आपने फरमाया ठहर जा, रुक जा, सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। जब मैं तकरीर क्या करूं तो बीच में आया जाया मत कर। आज तो जिंदा कर रहा हूं, अगली बार तुझे जिंदा नहीं करूंगा। ये गौसे आजम 70 हजार का मजमा। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि हर महफिल में 400 से 4000 तक लोग आपकी महफिल में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तकरीर करते थे, 3 दिन, जुमे को, इतवार को, मंगल को, 3 दिन तकरीर फरमाते थे और कहते 400 से 4000 तक लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। गौसे आजम कहते हैं बगदाद के 400 बड़े बड़े चोटी के आलिम कलम और दवात लेके बैठते थे, जो गौसे आजम की बातों को नोट करते थे, लिखते थे। कहते 40 लोगों का जनाजा उठता था गौसे आजम की तकरीर के बाद। कहते हैं जब तकरीर लोग सुनते तो अमामा कहीं होता, जुब्बा कहीं होता, एक वजदानी कैफियत तारी होती। लोग अपने अमामे को फाड़ देते, जुब्बा फाड़ देते, कहीं होता। 40 लोगों के जनाजे पढ़ते थे सरकार गौसे आजम। आपकी तकरीर में वो रोब होता, जलाल होता था। तकरीर करते, एक बार तकरीर कर रहे थे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरा, और जब गुजरा तो आप कुर्सी के साथ हवा में परवाज कर गए। बताइए वो मंजर कैसा होता होगा। गौसे पाक तकरीर करें, लोग बैठे हैं और अचानक कुर्सी के साथ उड़ जाएं, आसमान में फिर आ जाएं। तकरीर करते आसमान में हवाओं में परवाज कर गए। कहते हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, तो मैंने कहा किफ या बनी इसराइल, ठहर जाओ ऐ बनी इसराइल। कहा क्या बात है? कहा अब्दुल कादिर की तकरीर तो सुनते जाओ। तो हजरत खिज़र कहते हैं लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है। कहा मैंने पहचान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। तो कहा तुम फिर ये नहीं जानते हो कि मैं वो हूं जिन्हें हजरत मूसा भी देखकर हैरतज़दा हो गए थे, जो आपके नाना पर किताब कुरान अजीम नाजिल हुआ है, उसके सूरे कहफ में इसका पूरा जिक्र है। कहा हजरत मूसा मुझे देखकर हैरतज़दा हो गए थे। गौसे पाक कहते सुनो, मैं हजरत मूसा का एहतराम करता हूँ और आपको सलाम करता हूँ, लेकिन वो बनी इसराइल के नबी थे, वो आपको देखकर हैरतज़दा हो गए थे। अरे मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी, मेरा लहजा मोहम्मदी है, मेरा खून मोहम्मदी है, मेरी तकरीर मोहम्मदी है। आप मुझे सुन के हैरतज़दा हो जाएंगे, आप मुझे सुन के हैरत में पड़ जाएंगे। आला हजरत बोले शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये सरकार गौसे आजम है। अजिन्ना भी जिनकी महफिल में बैठते हूँ, बगदाद शरीफ में किताब हुन्नतुत तालिबीन अल फतहुर रब्बानी वगैरह पढ़िए, तो सरकार गौसे आजम तकरीर फरमाते बगदाद आए। हुजूर मौला अली ने कहा आवाज लगाओ, बुलाओ उन पहाड़ पर घास खाने वाले सूफियों को, बुलाओ उन उलमा को जो अल्लाह के मखलूक की फिक्र छोड़कर अपने दीन की फिक्र करके दरसगाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर। बुलाओ उन लोगों को। ये कहा मौला अली ने आवाज लगाओ। गौसे आजम आवाज लगाते हैं, अरे पहाड़ पे घास खाने वाले सूफियों आ जाओ, अरे उलमा आ जाओ, मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म बनकर तुम पे नाफिज कर दिया गया। गौसे आजम का ये खिताब का रोब और दबदबा होता। बगदाद में एक आमिल साहब थे जो अमल करते थे, और जब भी अमल करते तो जिन्नात हाजिर होते थे। तो एक मर्तबा एक जिन्नात बड़ी ताखीर से आए, कुछ जिन्नात बड़ी ताखीर से आए। गौसे आजम ने कहा, वो आमिल ने कहा मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, इतनी देर से क्यों आए? तो जिन्नात कहता है सुनो, जब हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में हुआ करें तो हमें आवाज न दिया करो। तो कहा तुम भी क्या जाते हो उनकी महफिल में?
फरमाया जितने जमीन पर इंसान होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा जिन्नातों की जमात उनकी महफिल में हाजिर होती है, सिर्फ अब्दुल कादिर की तकरीर सुनने के लिए। तो कहा मेरी आवाज नहीं जा रही थी? तो कहा जब बगदाद के शहंशाह तकरीर करते हो तो फिर किसी की आवाज की अहमियत वहां बाकी नहीं रहती। तो कहा और कौन आता है? कहा हुजूर आते हैं, मौला अली आते हैं, इमाम हसन हुसैन आते हैं अपने बेटे को नवाजने के लिए। आला हजरत बोले वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है। जो करनो सैर में आरिफ न पाए, आरिफ ये अल्लाह के वलियों का एक डिपार्ट है, जैसे अक्ताब है, अब्दाल है, अगवास है, वैसे ये भी है आरिफ, जिसको कहते हैं आरिफ बिल्लाह। मुल्ला अली कारी ने लिखा आरिफ बिल्लाह वो हैं कि अगर सांस लें तो इनकी सांस की गर्मी से पेड़ जल जाएं, ये आरिफ होते हैं। तो कहते हैं कि कोई आलिम बने, मुफ्ती बने, तसव्वुफ हो, मारिफत इलाही हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, हिल्म बुर्दबारी हो, मारिफत इलाही के 2-3 छींटे मिल जाएं तब कहीं वो वली बनता है। आरिफ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आला हजरत की तहकीक के मुताबिक कहते हैं जो करनो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस, पहली ही मंजिल है या गौस। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनीओ हैदर आदिल है या गौस। ये सरकार गौस आजम है। तकरीर करते तो आखिरी बात सुने, आपका मदरसा था, आपकी किताब गुनियतुत तालिबीन में मैंने पढ़ा है, आपके मदरसे का नाम, जो आपके शेख का मदरसा था उसका नाम बाबुल इज़्ज़ था। बाद में वो मदरसा बाबे कादरिया के नाम से मशहूर हो गया। तो आपके शेख का मदरसा था, कहा गया उसमें गौसे आजम पढ़ाते थे और एक नहीं बल्कि 13 सब्जेक्ट पर आप लोग बच्चों को तालीम देते और तालीम देते थे। जिस मदरसे में पढ़ाते उसमें हर साल 3000 बच्चे फारिग होते थे, बड़े बड़े आलिम और मुहद्दिस, जिसकी दस्तार खुद गौसे आजम अपने हाथ से देते थे। खुद गौसे आजम जो आपके मदरसे में झाड़ू लगाते थे, अली बिन हैती, हजरत बका, हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, ये लोग आपके मदरसे में पानी का छिड़काव करते थे, पानी देते थे। जब गौसे पाक चलते तो हजरत अली बिन हैती गौसे आजम के कदम के नीचे हाथ रख देते। सरकार बड़े पीर कहते अली बिन हैती क्या कर रहे हो? कहा हुजूर आप मुझे मना न करें, अल्लाह तक पहुंचने के लिए इससे मजबूत रास्ता मेरे पास कोई और नहीं है। अली बिन हैती से पूछा गया कहां तक देखते हो? फरमाया बगदाद से खड़े खड़े चीन के काले पहाड़ पर अंधेरी रात में काली चींटी को बगदाद से खड़े खड़े देखता हूँ। पूछा गया किस अमल की बरकत से देखते हो? फरमाया गौसे आजम के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत से देखता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। ये गौसे आजम अल्लामा किदामा जैसे लोग आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते थे। आप अपने बेटों से कहते जाओ मेरे शागिर्दों के कमरे में चिराग जलाओ, खाना रखो, पानी रख के आओ। अल्लामा किदामा जैसे लोग, और ये अल्लामा किदामा कोई और नहीं है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तो उनके लश्कर का जो अमीर था वो अल्लामा किदामा थे और गौसे आजम के मदरसे के पड़े हुए थे। गौसे आजम ने सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिस और आलिम और मुफ्ती इस कौम को अता। मदरसे पढ़ने गए, तालीम आज कोई छोटा मोटा पीर हो जाए तो वो नहीं पढ़ता है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं माजरत के साथ चाहता हूं, आपसे माजरत कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत बात है। लेकिन गौसे आजम बगदाद पढ़ने आए हैं, क्या जरूरत थी? आप तो पढ़े लिखे आए थे, पैदाइशी वली थे, आलम अरवाह से वली थे। हुजूर ने आने की बशारत दे दी थी, हुजूर ने लुआब डाल दिया था, और जिसके मुंह में 7 मरतबा हुजूर लुआब डाल दे, यार गोश्त में अगर हुजूर का लुआब लग जाए तो गोश्त का टुकड़ा बोलने लगे। खैबर के मौके पर हुजूर को जहर दे दिया गया गोश्त के अंदर, हुजूर ने गोश्त लिया ना, वो गोश्त नहीं बोला, लेकिन जैसी मुंह में हुजूर ने रखा तो गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह मुझे न खाएं, मेरे अंदर जहर है। तो गोश्त में 1 मरतबा हुजूर का लुआब लगा तो वो कलाम करने लगा।
तो जिस हसन हुसैन की खुराक ही लुआबे रसूल हो, वो हसन हुसैन कैसी तकरीर करते होंगे। जब इमाम हसन तकरीर करते तो मौला अली छुप के तकरीर सुनते। किसी ने कहा बेटा आपका है, शहजादा आपका है, आप सामने जाके तकरीर क्यों नहीं सुनते हैं हसन की? फरमाया मेरा बेटा मेरे सामने शर्माता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है, खौफ व हिरास उसके सीने में होता है। कहा नहीं औलाद तो आपकी है ना, आप जाके तकरीर सुने। क्योंकि जब कोई भी बेटा तकरीर करे और जब बाप सामने सुनता है ना बैठकर, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। उस बाप से खुशी का अंदाजा पूछो जो बाप अपने बेटे के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता है। बाप बड़ा खुश होता है कि नहीं मुसल्ला इमामत पर मेरी औलाद है, मेरा बेटा नमाज पढ़ा रहा है। लेकिन मौला अली छुप के तकरीर सुनते। लोगों ने कहा हसन की तकरीर सामने से क्यों नहीं सुनते? कहा मेरा बेटा शर्माता है, मैं छुप के इसलिए करता सुनता हूँ जब मेरा बेटा मिंबरे रसूल पर बैठकर तकरीर करता है तो मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला और लहजा भी रसूल वाला। आला हजरत बोले एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तव्वम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और फैसला करके मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब करा। ये गौसे आज़म उस खानदान के फर्जंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपकी तकरीर में ये रोब होता, ये दबदबा होता, आप अंदाजा लगाएं। फिर अगर हम और आप मोहब्बत उनसे करते हैं तो कितने कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सरकार गौसे आज़म का दामन अल्लाह ने हमारे आपके हाथ में अता किया। तकरीर गौसे आज़म का मामला ही दूसरा होता था। अजिन्ना तकरीर सुनते। 5 अब्बासी खुलफा का दौर आपने देखा है, 5 अब्बासी खुलफा का। इस्लाम की दीवारें गिर रही थी और उनको अपने नामो नमूद की पड़ी हुई थी। एक मरतबा कुछ खलीफा आए अब्बासी खुलफा और अशरफियों की थैली लाए और गौसे आज़म से कहा कि हुजूर नजराना है कबूल कर लीजिए। गौसे पाक ने फरमाया मैं नजराना नहीं लेता। कहा ये आपके नाना की सुन्नत है। तो फरमाया तुम मुझे सिखा रहे हो? तो एक थैली पकड़ी और गौसे आज़म ने ऐसे निचोड़ दिया। जब निचोड़ा तो उस थैली से खून टपकने लगा, खून गिरा। फरमाया अगर तुम्हें मेरे नाना जान रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास से निस्बत नहीं होती तो मैं इन 11 थैलियों को निचोड़ देता। सिर्फ बगदाद की गलियों में खून नजर आता। लोग पूछते ये किसका खून है? हम कहते ये अब्बासी खलीफा ने जो मखलूक का खून चूसा है वो है जो बगदाद की गलियों में बह रहा है। ये गौसे आज़म है जिनके नाम में अल्लाह ने ये बरकत रखी है। अगर नाम ले ले तो अल्लाह परेशानियां तो अल्लाह रब्बे कदीर हम सबको गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमेशा सच्चे दिल के साथ उनके दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। गौसे आज़म की जिंदगी को जब आप पढ़िए तो उनके जिंदगी के बहुत पहलू हैं। हमने सिर्फ करामतें जानी है, मुर्दे जिंदा किए हैं, लंगर कर लो, बिरयानी कर लो, बस यही उनके जिंदगी के बड़े पहलू हैं। जिलान से बगदाद आए, आप अजमी थे, आपकी जबान फारसी थी, लेकिन बगदाद आए दूसरे के शहर में दूसरे के खिलाफ, उसी के सामने मिंबर लगा के उसी के खिलाफ तकरीर करना, ये कितना मुश्किल वक्त था गौसे आज़म के सामने। और दूसरी तरफ राफजियत का बोलबाला कि अबू बकर उमर शेखैन की अजमत पर तकरीर करने वाले को कोड़े मारे जाए। अबू बकर उमर की अजमत पे कोई तकरीर करता तो कोड़े मारे जाते। नाम निहाद मौलवी जिनको उलमाए सू कहा जा रहा था वो अब्बासी खुलफा के तलवे चाहे कहाँ जाए गौसे आज़म। इस दौर से गौसे आज़म गुजरे हैं। ऐसे दीन मुस्तफा को सींचा है आपने, ऐसे आपने हुजूर का दीन यहाँ तक पहुंचाया है। अब देखें तो सही, इबादत और रियाजत का ये आलम होता कि अल्लाह की याद में लगे रहे, सिर्फ जंगलों में इबादत और रियाजत, अपने रब को याद करते हैं। आज हम उनके नाम पर लंगर और बिरयानी करते हैं लेकिन उनकी सीरत पर हमारी नजर नहीं। हम कहते हैं वो सब करो और कयामत तक सुन्नियों के घर से ये सब होता रहेगा, लेकिन उनके उस सीरत के रंग को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उस सीरत के रंग को देखें और गौसे आज़म की इस राह के मुसाफिर को देखें, फिर देखें कि कादरियत के रंग में खुशबू कितनी है,
फिर बरेली के इमाम की चौखट पर भीख मांगते हुए कहें, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। इबादतों का आलम यह था कि पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत करते। आज ये चीजें हमारे पास नहीं है। हम इबादतें ऐसी नहीं, हमारी मस्जिदें वीरान हुई। आप देखें कि मस्जिदें इतनी है लेकिन सबके लिए वक्त है, अपने रब के लिए वक्त नहीं है। और फिर बंदा कहता है मुश्किल वक्त बहुत ज्यादा है, बहुत परेशान है। तुम रब के घर को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर फरमा दे। मस्जिदें चाहे जितनी अच्छी बना ले, हम मस्जिदें बनी भी हैं, मस्जिदें मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब और साफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो हमने बहुत आलीशान अच्छी बना ली। बुजुर्गों ने फरमाया चाहे जितनी आलीशान तुम मस्जिद बना लो, अगर नमाजी कम है तो पूरी आबादी की खातिर वो मस्जिद बद्दुआएं करती है। लेकिन चाहे उसकी छत खजूर के तने की हो, लेकिन नमाजी अगर ज्यादा है तो पूरी आबादी की खुशहाली के लिए मस्जिद दुआएं क्या करती है। आज हम सड़कों पर जमा हुए लेकिन मस्जिद में जमा नहीं हुए। हम कहते सड़कों पर जमा न होकर अगर अल्लाह के घर में आप जमा हो, इमाम साहब दुआ कर दें, आप आमीन कह दें, तो अल्लाह आपके हालात बदलने पर कादिर है। फिर आप कहीं इधर उधर न जाए, परेशान है। हुजूर पाक जब भी कोई मुश्किल आता तो हुजूर सजदे में सर रखते। जंगे बद्र इस्लाम की पहली जंग है, मुश्किल वक्त आया तो हुजूर ने सजदे में सर रखा। अबू बकर फरमाते जितना हुजूर को बद्र में रोते देखा इतना हुजूर को कभी नहीं रोते। और हुजूर ने रो के कहा था अल्लाह ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये 313 मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि मुश्किल आए तो अपने रब से कहा करिए, अपने रब की बारगाह में झुका करिए, दूसरों से न कहा करिए। लोग रो के सुनेंगे, हंस के उड़ा देंगे। तेरा रब किसी से भी नहीं कहेगा और तुझे इतना नवाज देगा कि तेरी नस्लों का भी भला हो जाएगा। रब इस पे कादिर है। हुजूर सजदे में सर रख के रो रहे हैं, अल्लाह ये अमीर हमजा, ये बिलाल, अली पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम नहीं लेगा। फिर मौला अली कहते हैं धूल उड़ी हवा चली। मैंने कहा हुजूर कैसी धूल है? फरमाया अल्लाह ने जिब्रील को 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेज दिया। दूसरी तरफ धूल उड़ी हवा चली, 500 फरिश्ते आए, 500 फरिश्ते आए। फरमाते हैं कि जब आ गए हुजूर ने फरमाया चलो अल्लाह की मदद आ गई है। कहते हैं 313 गए, हजारों पे भारी पड़ गए। खजूर की लकड़ी उनके हाथ में थी, उससे जंग किया, किसी का सर कटा, किसी का पैर कटा। फरमाते आधे घंटे में काफिरों में भगदड़ मची, सर पे पैर रखकर भागे। तारीख बताती है 70 काफिर मारे गए जंगे बद्र में, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था, अकेले मौला अली ने। उसी जंग में हजरत बिलाल थे और बिलाल के मुकाबले में उमैया आ गया, जिसने मक्के में बड़े जुल्म हजरत बिलाल पे किए थे। भारी भारी पत्थर रखता हजरत बिलाल की जबान मुंह से बाहर आ जाती थी। सख्त सर्दियों में आपका कुर्ता उतार के चक्की चलवाता, आपसे शरीर बच्चों को बांध के देता, वो मक्के की गलियों में घसीटते बिलाल को। वही बद्र में हजरत बिलाल के मुकाबले में आया, उमैया भागा, बिलाल ने दौड़ा के घूसा मारा, बिलाल वो उमैया जमीन पे गिरा। देख के कहता है बिलाल तुमने मुझे मारा? कब मैंने नहीं मारा है, जो मक्के में मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज मैंने नहीं, आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है। ये इस्लाम है, इस्लाम की पहली जंग है जो 17 रमजान को 313 थे। हम कितने हुजूर से रिश्ते कमजोर हुए, फिर कहते हैं नहीं ये बुरा है, वो बुरा है, हालात बुरे हैं, ये बुरा है। हम अपने आप को बदलें, अल्लाह आपके हालात बदलने पर कादिर है, बदल देगा, वो जरूर बदलेगा। पहले के लोग कैसे थे कि हुजूर पर उनका ईमान और अकीदा कैसे मजबूत था, अल्लाह की जात पे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास का वाकया पढ़िए, दरिया दजला के किनारे खड़े थे, उधर काफिर थे और काफिर मजाक कर रहे हैं, मुसलमानों अब किधर कैसे आओगे, कैसे आओगे इधर, कैसे आओगे, बीच में दरिया दजला है, कैसे आओगे?
फरमाते हैं मैंने अल्लाह का नारा नाम लिया और मैंने घोड़ा दौड़ाया। फरमाते हैं जब दरिया दजला में घोड़ा दौड़ा, एक नहीं न जाने कई घोड़े दौड़े। फरमाते हैं जिन जिन लोगों ने देखा वो हैरत ज़दा हो गए, उनके पाती उनके पित्ते पानी हो गए, वो लर्जा बरंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी हुकूमत जो है खुश्की पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की तुग़यानी पर भी है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आज का मुसलमान कहता है हुकूमत अच्छी नहीं है, हम कहते हुकूमत बदलने से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को बदल देंगे तो अल्लाह निज़ाम कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ाम दुनिया। अल्लाह इस बात पर कादिर है, आप अपने आप को बदलिए, अल्लाह आपके इन हालात को बदल दे। आज मुसलमान का दुश्मन एक दूसरे का हासिद हो गया, इतना बड़ा हासिद हुआ कि हसद, बुग़्ज़, कीना, कपट सीने के अंदर इतना मौजूद कि एक अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा हसद में मरा जा रहा है। ये तो हमारे मेंबर तक भी आ गया, आपकी बात छोड़िए, ये मामलात बन गए हैं कि किसी की तरक्की देखी नहीं जाती है। ये हालात, फिर कहते हैं हुजूर के गुलाम है, तुम झूठे हो। कैसे तुम हुजूर के गुलाम हो यार? कोई तरक्की करे, हुजूर फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। हुजूर फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वही है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, बचे रहें। आज हम दूसरे को सिर्फ हसद में लगे, हसद करने वाला ज़हनी मरीज बन जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी से सुकून खत्म कर देता है, वो फिर पागल हो जाता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। हम कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करो, नफरतें तो पहले से इतनी मौजूद हैं, कोई हद नहीं। आप तो मोहब्बतों को तकसीम करिए, एक दूसरे से मोहब्बत करिए, एक दूसरे के लिए अच्छा इखलाक पेश करिए। इमाम हसन को जिसने जहर दिया ना, इमाम हसन ने उसे भी दुआएं दी। उसने हुजूर का कलमा तो नजर आता है किसी के अंदर, जिसने हुजूर पर पत्थर मारे उसने हुजूर उसको दुआएं दी, जिसने हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए हुजूर ने उसको दुआ दी। आज कोई किसी को थोड़ा सा नाराज हो जाए, भाई मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों भाई मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं उसको थोड़ी सलाम करूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। वो गरीब आदमी है, 2 पैसे जेब में आ जाए हजरत तो किसी को कोई सलाम करने अच्छा नहीं समझता है, कहते मेरी इज्जतें चली जाएंगी। मौला अली फरमाते हैं इज्जतियों को परवाह न करो, अगर तुझे लगता है तेरे झुकने से रिश्ता बच जाएगा तो माफी मांग के जाके रिश्ता बचा ले। जितनी इज्जतें जाएंगी इससे कहीं ज्यादा इज्जतें अल्लाह तुझे कयामत में अता फरमा देगा, अल्लाह इज्जतें कयामत में देगा। अब जाए तो सही, झुके तो माफी मंगवाने वाले को नहीं, माफी मांगने वाले को अल्लाह ज्यादा। इमाम हसन ने दुआएं दी, जिसने जहर दिया इमाम हसन ने हाथ उठा के कहा अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया है मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ कर रहा हूं, इसके बदले में तू मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर दे। फिर कहते हैं हम हसनी हुसैनी है, एक दूसरे को माफ न करके कहते हो हसनी है। आप दिल में कुछ न रखिए, कोई आपके खिलाफ कहता कहने दीजिए, आप दिल साफ रखिए, अल्लाह आपको बेशुमार इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा।